ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप सुनेंगे विधानसभा की कार्यवाही की साप्ताहिक समीक्षा। इसका आलेख तैयार किया है पत्रकार प्रकाश श्रीवास्तव ने और वाचन स्वर है अब्दुल हनीफ का। राज्य विधानसभा की कार्रवाई इस सप्ताह मंगलवार से शुरू हुई, जो शुक्रवार तक चली। विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। प्रश्नकाल में हर दिन सभी तारांकित प्रश्नों पर चर्चा कराई गई। हालांकि कई मंत्रियों के जवाबों में आधी अधूरी तैयारी भी नजर आई। इस सप्ताह राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने समेत राज्य में इंटरनेट बंदी, पेपर लीक, कानून व्यवस्था आदि का मामला भी उठा। गृह, चिकित्सा आदि के विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी सरकार को घेरा। मंगलवार को 10 दिन के अवकाश के बाद बजट सत्र की कार्रवाई शुरू हुई। प्रश्नकाल के बाद गृह विभाग और कारागार की अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। प्रश्नकाल में विधायक ज्ञानचंद पारख ने राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा साहित्यकारों की पुस्तकों के प्रकाशन, अच्छी किताबों के अनुवाद आदि के बारे में प्रश्न किए। विधायक सतीश पूनिया के प्रदेश में बेरोजगारी से जुड़े सवाल पर युवा मामलों के राज्य मंत्री अशोक चांदना ने बताया कि अभी 1,90,873 आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। सिरोही के राजकीय जिला अस्पताल में मां के साथ वार्ड में सो रहे 29 दिन के मासूम को कुत्तों द्वारा घसीटकर ले जाने और नोचने के मामले को लेकर मुख्यमंत्री के सलाहकार निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से उठाया। गृह विभाग की अनुदान मांगों पर मंत्री शांति धारीवाल के जवाब के बीच ही सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र गोड़ा ने अपने खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज होने का मामला उठा दिया। गुड़ा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और विपक्ष के अन्य सदस्य वेल में पहुंच गए। हंगामा बढ़ता देख स्पीकर सीपी जोशी को हस्तक्षेप करनी पड़ी। चर्चा में भाग लेते हुए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अधिवक्ताओं की हड़ताल से पक्षकारों को होने वाली परेशानियों का उल्लेख किया और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाने की मांग की। भाजपा के मदन दिलावर ने राज्य में अपराध बढ़ने का मुद्दा उठाया। सदस्यों ने थाना क्षेत्रों में नफरी, मैस भत्ता बढ़ाने, काम के घंटे कम करने समेत पुलिस सुधार के लिए अनेक सुझाव दिए। होमगार्ड्स, जेल प्रहरियों की सेवा शर्तों में सुधार, वेतन विसंगति दूर करने आदि की मांग भी सदस्यों ने की। बुधवार को प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान धर्म का मुद्दा छाया रहा। रामगढ़ की विधायक साफिया जुबैर ने हरियाणा में 2 युवकों को जलाने की घटना का जिक्र करते हुए इतिहास के हवाले से दावा किया कि उनका मेव समाज राम और कृष्ण का वंशज है। धर्म परिवर्तन होने से खून नहीं बदलता। शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए विधायक सतीश पूनिया ने पेपर लीक मामले में राज्य के देश में अव्वल होने की बात कही। उनके कथन पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने शोर शराबा किया। सदस्यों को शांत करने के लिए स्पीकर को दखल देनी पड़ी। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने स्कूल और माध्यमिक शिक्षा की अनुदान मांगों पर बहस का जवाब दिया और निजी स्कूलों को प्रतिस्पर्धा के लिए सरकारी स्कूलों को उनसे बेहतर बनाने का इरादा जाहिर किया। चर्चा के बाद प्राथमिक शिक्षा के लिए 189 अरब 85 करोड़ 40 लाख और माध्यमिक शिक्षा के लिए 243 अरब 92 करोड़ 25 लाख रुपए की अनुदान मांगे पारित कर दी गई। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव के जवाब के बाद उच्च शिक्षा विभाग की 23 अरब 23 करोड़ 66 लाख रुपए की अनुदान मांगे पारित कर दी गई। प्रश्नकाल में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ महेश जोशी ने विधायक नारायण सिंह देवल के सवाल के जवाब में बताया कि राजस्व गांव में शामिल किसी भी ढाणी को जल जीवन मिशन के तहत जल कनेक्शन से वंचित नहीं रखा गया है। प्रश्नकाल में विधायक संदीप शर्मा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गोड़ा ने जानकारी दी कि गत 3 वर्षों में आतंकी घटनाओं, दुर्घटना और अन्य आपदाओं में प्रदेश के 34 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सरकार ने शहीदों के परिवारों के लिए घोषणा तो कर दी, लेकिन अमल नहीं हुआ। गुरुवार को राजस्व और सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग से जुड़ी अनुदान मांगों पर बहस और उससे पहले प्रश्नकाल के दौरान जयपुर के रामगढ़ बांध में अतिक्रमण का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया गया। बिहार और उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान में भी जातिगत जनगणना की मांग पुरजोर तरीके से उठाई गई। हरीश चौधरी ने जातिगत जनगणना की मांग उठाई, जिसे सत्ता पक्ष और विपक्ष ने आगे बढ़ाया। विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने SC/ST को आनुपातिक आरक्षण दिलाने के लिए जातिगत जनगणना की मांग की।
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पर बीकानेर जिले में जमीन खरीद घोटाले के आरोप उछले तो विधानसभा में हंगामा हुआ। रेवेन्यू विभाग की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने राजस्व अदालतों की व्यवस्था पर सवाल उठाया। उपनेता राठौड़ ने जातीय आरक्षण विसंगति शब्द का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि धानका और धानक्या शब्द को लेकर विवाद है। ऐसी स्थिति नायक और नायकड़ा शब्द पर भी है। सरकार को आदेश जारी कर इस विसंगति को दूर करना चाहिए। शिक्षा मंत्री डॉ बीडी कल्ला ने अवगत कराया कि राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। यह कार्रवाई भारत सरकार द्वारा की जानी है। चर्चा में भाग लेते हुए केशोराय पाटन विधायक श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल, सादुल शहर से जगदीश चंद्र, चोमू से रामलाल शर्मा, दूदू से बाबूलाल नागर, भादरा से बलवान पूनिया समेत अनेक सदस्यों ने राजस्व और सामाजिक न्याय से संबंधित अपनी मांगों को रखा। शुक्रवार को विधानसभा में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। शुक्रवार को नई पहल करते हुए स्पीकर सीपी जोशी ने प्रश्नकाल में तारांकित प्रश्नों के जवाब दिलाने में नई पहल की। स्पीकर जोशी ने न सिर्फ विधायकों के तारांकित प्रश्न किए बल्कि 2 सवालों पर पूरक प्रश्न भी किए। उन्होंने देर से आने वाले विधायकों को भी प्रश्न पूछने का मौका दिया। इस नई व्यवस्था की विधानसभा में चर्चा रही। चिकित्सा विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के बाद चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने अपने जवाब में राइट टू हेल्थ बिल पर सदन से एक राय होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-25 तक सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोल दिए जाएंगे। यह भी कहा कि छोटे शहरों के अस्पतालों में रात 12 बजे के बाद भी डॉक्टर मौजूद रहेंगे। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने राइट टू हेल्थ बिल पर कहा कि हम इस बिल के विरोध में नहीं हैं। इसके कई प्रावधान अस्पष्ट हैं। इस बीच जलदाय मंत्री महेश जोशी के ये कहने पर कि आप इस बिल के विरोध में माहौल बना रहे हैं, राठौड़ ने कहा कि बिना समुचित प्रावधान के ये कानून का झुनझुना होगा। मीणा के जवाब के बाद चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की 101 अरब 74 करोड़ 40 लाख तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग की 49 अरब 7 करोड़ 40 लाख रुपए की अनुदान मांगे ध्वनि मत से पारित कर दी गई। शुक्रवार को विधानसभा स्थगित कर दी गई। अब सत्र 13 मार्च से शुरू होकर 20 मार्च तक चलेगा।